कैसे हो आप सब? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। अभी धूप के अंदर ये एक रजिस्टर और ये बुक 10वीं क्लास की है जो लेके जा रही हूँ और धूप में बैठ के अच्छे से पढ़ाई करेंगे। धूप में आ गई हूँ मैं और इस वीडियो के अंदर आज आपके सारे डाउट क्लियर होंगे जो आप मेरे को पूछ रहे थे ना, वो सारे डाउट मैं क्लियर करूँगी आज। भी मैंने पढ़ाई कैसे की थी मेरी और कैसे 2 साल पीछे हमारे कैसे निकले थे दो। तो मेरी मम्मी भी मेरे पास बैठे हैं, ये इधर नहा के आए हैं। है मम्मी? नहाइए। 2 साल पहले ना हमारे घर की हालत ऐसी थी भी ऐसे पढ़ने का कोई मतलब सोच भी नहीं सकती थी भी मैं ऐसे पढ़ लूँगी। और कॉलेज जाने के लिए हमारे गांव 3 किलोमीटर मतलब रोड से, जो मेन रोड है ना वहाँ से हमारा 3 किलोमीटर पीछे है गांव। तो 3 किलोमीटर चल के बस स्टैंड पे हमारे को जाना पड़ता है और बस वहाँ से पकड़ के आगे कॉलेज पहुँचना पड़ता था हमारे को। इतनी मुश्किल हो गई थी। तो BSTC मैंने कैसे की थी वो भी मैं आपको बताऊँगी, कितनी मुश्किलों से की थी। और जो आज मेरा 4th ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है ना, तो जो ऐसे बोल रहे हैं ना कि 4th ग्रेड में आपका सिलेक्शन हुआ है, ये तो कर्मचारी मतलब चपरासी की नौकरी है, कोई कह रहा है ऐसे है। तो हमारे को तो भाई बहुत अच्छी लगी, हमारा सिलेक्शन हो गया। मेरी मम्मी तो खुश है ना मम्मी? हाँ मेरी मम्मी खुश है, अभी हमारा हो गया। हमारे को किसी से कुछ नहीं लेना, हम किसी से कुछ नहीं, हमारे को हाँ वो तो पता ही है, इनको बता दिया मैंने। तो 2 साल पहले ना इतनी बुरी हालत हो गई थी हमारे घर में, बीमारी आ गई थी इतनी ज़्यादा। मतलब 2 साल पहले जब मैं BSTC कर रही थी, तो ऐसे सोच भी नहीं सकता भी ऐसी हालतों से मैं पढ़ रही हूँ। और मेरी मम्मी की भी तबीयत नहीं सही रहती है, मेरे पापा की भी तबीयत नहीं सही रहती है। मेरी मम्मी के दिक्कत है, ऑपरेशन हुआ है, और मेरे पापा का भी ऑपरेशन हुआ है। और मेरे पापा के ना पैर खराब हो रखे हैं सारे। और मेरे पापा चाय की कैंटीन करते हैं गंगानगर, जो रेलवे स्टेशन है ना वहाँ पे करते हैं मेरे पापा। मतलब वहाँ पे कैंटीन है चाय की, तो उन्होंने चाय की कैंटीन की हुई है। और आपको पता है चाय की कैंटीन से कितना का काम चलता है। उसी में से, उस काम में से भी मेरे को पढ़ाया उन्होंने। बड़ी मुश्किलों से मैं पढ़ी हूँ, पर मैंने हिम्मत नहीं आ रही भी चल मैं पढ़ूँगी, मैं मेरे मम्मी पापा के लिए कुछ करूँ, मेरे परिवार के लिए कुछ करूँ। और कोशिश करूँगी मैं जितनी होगी मेरे से 100%। और कोई कहे तो कहने दो, कोई बोले कुछ भी बोले, चाहे मैं चुप रहूँगी। पहले भी हम चुप रहे हैं, हमने सबकी सुनी है और चुप रह के अपना काम करूँगी मैं। बस आप बोलते जाओ, मैं सुनूँगी नहीं, और सुनूँगी तो मैं चुप रहूँगी। बस मैं रिटर्न में आपको जवाब नहीं दूँगी, जवाब आपको मेरा रिजल्ट ही देगा, या मैं कामयाब हो जाऊँगी तब आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। और ऊपर वाला भगवान जी साथ है हमारे, और भगवान हमारे को साथ दे रहे हैं। तो हमारे को दुनिया से क्या लेना है, दुनिया कुछ मर्जी बोले। और मेरे को मेरे परिवार के लिए कुछ करना है, मेरे मम्मी पापा के लिए कुछ करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी मेरी फैमिली के बारे में। अगर मैं आपको 2021 और 22 के बारे में बताऊं ना, तो ये इतनी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, आप सुन नहीं पाओगे और ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। तो मैं आज तो आपको पूरी मेरी फैमिली के बारे में बता देती हूँ भी हम फैमिली में कौन कौन रहते हैं। फैमिली में हम रहते हैं अभी 4 लोग, एक मैं, एक मेरे छोटे वाला भाई और एक मेरे मम्मी पापा। हम 4 लोग फैमिली में रहते हैं। और वैसे तो हम 5 बहन भाई हैं, 4 सिस्टर हैं और एक मेरा छोटा भाई है। तो मेरी 3 सिस्टर हैं, उनकी शादी हो गई है, वो अपने अपने घर है। और मेरा भाई है वो मेरे से छोटा है, काफ़ी छोटा है वो मेरे से। घर की स्थिति ऐसी थी, उस स्थिति के कारण वो भी नहीं पढ़ पाया, क्योंकि पहले इतने स्कोप नहीं था पढ़ाई का। और मैं भी कुछ नहीं जानती थी पहले, जब उसको पढ़ा रही थी उसने +2 करके छोड़ दी है पढ़ाई। तो मैंने फिर हिम्मत बनाई भी, चलो मैं पढ़ लेती हूँ। और पहली से लेके 5वीं तक तो मैं पढ़ी हूँ प्राइवेट स्कूल में, और 6ठी से लेके 12वीं तक मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है मेरी। हमारे गांव में था जो सरकारी स्कूल। और मैं शुक्र अदा करती हूँ मेरे मम्मी पापा का, जो 3 बहनों में से भी मेरे को पढ़ाया है इन्होंने। क्योंकि बच्चों के कोई पढ़ाता है, आगे स्कूल भेजते हैं तैयार करके, तभी बच्चे आगे जाते हैं और पढ़ते हैं। उस टाइम में मैं बच्ची थी, मेरे को भी इतनी समझ नहीं थी, तो इन्होंने मेरे को पढ़ाया। तो मैंने 12वीं क्लास पास कर ली, जैसे तैसे करके मैंने 12वीं क्लास पास कर ली। और 12वीं क्लास पास करने के बाद भी मेरा कॉलेज का इतना मुश्किल हो गया था आना जाना भी, मैं कॉलेज कैसे जाऊं। और मैं जानती भी नहीं थी भी मैं कॉलेज एडमिशन कैसे लूं और कैसे भी मैं जाऊंगी, कैसे पढ़ूंगी। तो मेरा गैप हो गया पढ़ाई के अंदर। जब भगवान ने कोई किस्मत में अच्छा लिखा होता है ना, तो वो होके ही रहता है ना मम्मी? हाँ सही है, कभी तो सुनता ही है भगवान है, सारे दिन एक जैसे थोड़ी ना रहते हैं।
तो हमारे 2 साल पीछे इतने मुश्किलों से निकले हैं, वो अम्मी जाने हमारे पे बीती थी ना, वो हमारे को ही पता है भी हमारे कैसे 2 साल निकले थे। और यहाँ पे हमारा जैसे ये इधर घर है हमारा, यहाँ पे हमारा कच्चा कमरा था, उसमें मतलब बारिश आ जाती थी। और इतनी मतलब पिछले साल की बात है ये, इधर तो अभी न्यू बनाए हैं, हमारे भी बनाए हैं मकान। तो 2 साल हो गए ना मम्मी, है ना, 2 ही साल हुए। मेरी मम्मी ये पास में बैठे हैं। तो मैं जब वहाँ पे जब मेरा BSTC में एडमिशन हुआ था और जब मैं रेगुलर वहाँ पे पढ़ाई कर रही थी ना, तो यहाँ पे एक हमारे ना कच्चा कमरा था, हमारे सामान इधर रखा हुआ था। और इधर ये वाले मकान अब जो हमने बनाए हैं ना, इन मकानों के अंदर हमारे ना मतलब मिस्त्री काम ही चल रहा था उस टाइम। तो बारिश आती थी सावन में, आपको पता है सावन भादों में बारिश बहुत होती है, तो पूरा कमरा पानी से भर गया था। और मेरी मम्मी थर के गयो पानी में क्या हो गया था तुम्हारे, आप बता रहे थे ना मेरे को। हाँ, अंदर से कमरा भर गया था पानी से। हाँ थे दियो थे क्या करना रहे हो। अच्छा थाने क्यों ध्यान लगी मैं तैयारी करूँ। अच्छा क्या है पेपर मांगो। अच्छा अच्छा अच्छा, पंजाब स्टेट की थारी सिस्टर है के। अच्छा तो नहीं पंजाब में दियो कौन के ना, पंजाब में मैंने पंजाबी को नहीं आवा है। तो पंजाबी तो आवे कोई पेपर तो सब्जेक्ट को आवे है। नहीं पंजाब को नहीं, मैं तो आपने राजस्थान लेवल को ही करूँ तैयारी। नहीं BSTC है और इनमें मेरी बाकी BSTC तो है। हाँ अब BSTC बोझी को पहला पंजाब PSTET को एग्जाम हुयो नहीं। हाँ दिन बाद में वैकेंसी निकली। चमार खड़ो 2 छोरियां सिलेक्शन हो गयो। अच्छा और पेपर इजी आवे, ओनली सब्जेक्ट को पेपर आए। अच्छा कोई पंजाब को जीके जुके वगैरह की को नहीं। मैं तो इतनी मैं अपने राजस्थान में करना आ रही हूँ। एक मेरो एक में तो है गयो अभी, किसे में और दोनों में गयो हम एक कर देखा ज्वाइनिंग कर लिया। नहीं ज्वाइनिंग तो करनी लोग पता लोग क्या कहेगा 4th ग्रेड में क्या था सिलेक्शन है, 4th ग्रेड नौकरी को नहीं मैं गया है, 4th ग्रेड की नौकरी को नहीं के। तैयारी करे नहीं बम। हाँ जी RS की तैयारी करा पाऊंगी बेचारा को नहीं है नौकरी नहीं चाहिए भैया। लोगों के है, लोग तो बहुत कुछ गए, भीड़ है। तो मेरी बात चल रही थी, वो भैया उनके स्वामणी करी है तो वो प्रसाद देने के लिए आ गए थे। मैं आपको हर चीज़ दिखा रही हूँ ब्लॉग में, छोटी छोटी चीज़ हमारे जो होती है ना वो दिखा रही हूँ। तो अपने बात कहाँ कर रहे थे मम्मी, कमरे की कर रहे थे ना। तो यहाँ पे कच्चा कमरा था, उसमें हमारे पहले इधर मकान कच्चे थे, तो पानी आ गया था मकान में इतना। और मैं थी कॉलेज, वहाँ BSTC चल रही थी मेरी, और मेरा भाई है छोटा वो बाहर था खेलने के लिए गया हुआ था। मेरे पापा शॉप पे थे, मेरे पापा के भी पैर बहुत ख़राब है, इतने ज़्यादा ख़राब है पैर, वो बड़ी मुश्किलों से काम कर रहे हैं। तो इतना पानी आ गया था घर के अंदर। जो आज ऐसे कह रहे हैं ना अभी आपकी लड़की का 4th ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है, चपड़ासी की क्या नौकरी होती है, तो उनको मैं ये बात कहना चाहूँगी भी जिस दिन हमारे कमरे में इतना पानी आ गया था और मेरी मम्मी इतने दिन वो पानी में अंदर इतना पानी पैरों तक मेरी मम्मी के अंदर पानी आ गया था और सामान इतना सारा भीग गया था घर के अंदर। हाँ, और ऊपर छत गिर जाती है मेरी मम्मी के। तो उस टाइम कोई नहीं मेरी मम्मी को बचाने के लिए आया यहाँ पे भी, चलो चाची हम आपको, चाची जो भी ताई मेरी मम्मी के पड़ोस में है ना, जो 1-2 ही लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं अभी, उस दिन कोई नहीं आया बचाने। एक वो कौन आए थे मम्मी, चाचा आए थे सामने वाले ना, हाँ सामने वाले चाचा आए थे मेरी मम्मी को उस दिन। अगर मेरे चाचा ना आते ना तो आज मेरी मम्मी हमारे साथ दुनिया में नहीं होती। मेरी मम्मी के ना करंट भी लग जाता, क्योंकि बिजली भी थी अंदर, तार थी बिजली की। और इतना मतलब कच्चा घर था हमारा, तो उसमें पानी आ गया था। फिर मेरी मम्मी वो चाचा जी ने सारा सामान निकलवाया, उस एक कमरा था वो पीछे उसमें रखा सामान। फिर मेरे को मम्मी ने कॉल किया भी ऐसे करके ये बात है कि तू घर पे आ जा। फिर बाद में मैं आई घर पे, फिर इधर वाले हमने मकान तैयार करवाए और इधर सामान रखा सारा। तो ऐसी ऐसी कंडीशन हुई है हमारे साथ। तो हमारी कोई बताया भी नौकरी कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, तो इसलिए मैंने मेहनत की है और आगे भी मैं करती रहूँगी। मेरे को तो 4th ग्रेड भी ऐसे लग रहा है जैसे मैं बहुत बड़ी जॉब में लगी हूँ। चाहे मेरे 10,000 ही आए ना, तो मैं मेरे मम्मी पापा के लिए वो कर रही हूँ। तो मैं इनको 10,000 भी दूंगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा इनको, घर में कुछ तो आर्थिक स्थिति सही होगी घर की। हाँ हाँ, मम्मी को कुत्ता भी खा गया और मेरी मम्मी का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, मेरे पापा के भी ऑपरेशन हुआ है, दोनों के हुआ है। मेरे पापा की सांस की भी प्रॉब्लम है, तो वो मुझे पता है मेरे घर में क्या हुआ है। और मेरे साथ मैं भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, फिर मेरे को इन्होंने संभाला। इतनी टेंशन हो गई थी घर में, इतनी ज़्यादा जिन्होंने मेरे को संभाला। बस सारी जोड़ तोड़ के मैं आपको यही बात कहूँगी कि जिस पे बीतती है ना उसको ही पता है वो भी किसके घर में क्या हो रहा है। और ऐसे कोई शौक़ से कोई नहीं करता है। तो मैं तो आपको कह रही हूँ भी आप हार मत मानो, पढ़ाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, भगवान आपकी सुन लेगा, एक दिन ज़रूर सुनेगा। हमने भी बहुत संघर्ष देखा है, कम से कम 2021 से लेकर 2026 आ गया, इतनी
5 साल मैंने संघर्ष ही किया है और मेरे तो सारे शौक ही ख़त्म हो गए थे संघर्ष के चक्कर में। भाई मैं क्या करूं क्या ना करूं, कपड़े तक नहीं खरीदे थे मैंने, न्यू जो थे उनसे काम चला रही थी मैं। और मैंने मेरी पढ़ाई पे पैसा लगाया सारा। फिर मम्मी पापा ने भी जितना किया वो मेरे लिए किया, पढ़ाई पे पैसा लगाया है भी चलो बच्ची पढ़ जाए तो अच्छा है। इनको भी उम्मीद थी, जब 4th ग्रेड का रिजल्ट आने वाला था ना तो इतनी उम्मीद थी मम्मी पापा को भी चलो रिजल्ट आएगा आज कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरे नंबर ठीक बन रहे थे। मेरे टेंशन भी हो गई थी 4th ग्रेड वाले दिन, क्योंकि उस दिन पहले दिन रीट का पेपर था, 17 को 16 को रिजल्ट निकाल दिया था, तो मैं खुद ही ऐसे बहुत टेंशन में हो गई थी। पर फिर भी मैंने हिम्मत रखी और रिजल्ट अच्छा ही आया भगवान की दया से, और मेरे साथ हमारे साथ तो अच्छा ही हुआ है। तो आपको मैं यही बात कहूँगी, आप पढ़ते रहो, लगे रहो, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करो, फालतू टाइम अपना ख़राब मत करो। अब मैं यूट्यूब पे जो वीडियो डाल रही हूँ ना, ये भी मैं कुछ मेरे परिवार के लिए बना रही हूँ। बहुत ऐसे कहेंगे लोग मेरे को भी, आप सोशल मीडिया पे क्यों आए हैं। लोग अपने साथ ना ही तो कभी दुख में होते हैं, सुख में तो साथ होते हैं, दुख में कभी वो साथ में नहीं होंगे अपने। और आप लोगों की मत सोचो, मत सुनो, अपने नीयत से काम करो, अपनी नीयत अच्छी साफ़ रखो, पढ़ाई करो तो मन से करो। अगर आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो तो मन से करो, और अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए वो कुछ करो कि दुनिया आपको याद करे भी हाँ हमारे बच्चों ने कुछ किया है परिवार के लिए। लगे रहो, बस मैं आपको यही बात कहूँगी, आप लगे रहो दिन रात, जितना आपसे हो उतनी 100% कोशिश करो आप। और 2 साल हमारे साथ ऐसा हुआ था, अगर वो आपको मैं बताऊँ ना तो मतलब आप सुन के हैरान रह जाओगे हमारे साथ क्या हुआ था। हमारे घर में दो मौत हुई है, और उसको कैसे हमने एडजस्ट किया हमारे को ही पता है। 2 जने चले गए हमारे घर में से, और एक छोटी बच्ची थी मेरी सिस्टर की छोटी सी, वो भी, उसको पैरालाइज हो गया था, उसकी भी डेथ होगी। और मेरी मम्मी को भी बहुत टेंशन रहती है। मम्मी आपने मामा जी के कद गया? मेरे ना एक मामा जी थे, वो भी ना वो जिंदा ही थे, उनको ना मतलब जिंदा ही ले गए कोई, मतलब बहुत पुरानी बात है ये तो, जब मैं छोटी थी तब की बात है। 6 साल, तो मैं देखो 6 साल की थी उस टाइम की बात है। और मेरे मामा जी थे, तो मेरे मामा जी देख लो, मैं 25-26 साल की हूँ, और उस टाइम की बात है ये। मेरे मामा जी थे, तो मेरे मामा जी को ना कोई मतलब ले गया जिंदा ही। मम्मी हाँ, मेरे मामा जी ड्राइवरी करते थे, उनके पास गाड़ी थी, तो वो कोई सरदार लोग आए थे। मतलब मैं सभी के लिए ऐसा नहीं बोलूँगी भी सरदार लोग ऐसे होते हैं भी, कोई सरदार थे ना मम्मी, कोई सरदार लोग आए थे, ऐसे बोल रहे थे हमारे को भी, जैसे गाड़ियों में जाना होता है ना, जैसे ड्राइवर को साई पे लेके जाते हैं, अपने कहीं घूमने जाते हैं तो अपने ड्राइवर लेके जाएंगे साथ में। तो मेरे मामा जी को ना रात को आए थे मम्मी ना घर पे लेने के लिए कि आप हमारे साथ चलो। तो वो लोग पता नहीं कौन थे, कहाँ से थे। मतलब मामी जी तो आपको पता है आज से 25-20 साल पहले इतने कौन पढ़े लिखे होते थे, तो वो जाते थे ड्राइवरी पे। तो उनको ऐसे था भी चलो जाएंगे, कोई बात नहीं चले जाएंगे। तो वो मेरे मामा जी उस दिन घर से गए, उस दिन के बाद कभी भी घर पे नहीं आए वो लोग, मेरे वापस नहीं आए। तो मेरी मम्मी को उस बात की बहुत टेंशन रहती है कि मेरी मम्मी का एक भाई है वो गुम हुए हैं। उनकी इतनी तलाश की, इतना उनको ढूंढा, 2-3 साल, उनके बच्चे इतने परेशान, मेरी मम्मी परेशान। तो मेरी मम्मी के दिमाग में ऐसी भी टेंशन रहती है भी इनका भाई गया हुआ है, तो वो भी बहुत टेंशन रहती है। तो वो बाद में मिले नहीं। उसके बाद मेरे मामी जी थे, मेरी मामी जी भी एक्सपायर हो गए, और बहुत कुछ हो गया था ज़िंदगी में। बस मैं आपको क्या बताऊँ मेरी कहानी, पर वो जिस पे बीतती है ना वो उसको ही पता चलता है भी इसके जीवन में क्या है। पर आप हार मत मानो, अपना काम करते रहो, और कुछ कोई बोले नेकी से करते रहो अपना काम ईमानदारी से। आज मैंने शायद ज़्यादा ही कुछ मैंने आपको बोल दिया है, और मतलब मेरी स्टोरी सुना दी है। और अब आगे मैं आपको मेरी पढ़ाई के बारे में बताऊंगी, मैंने कैसे कितनी कठिन परिस्थितियों से मैंने आगे बढ़ी हूँ, ये बीएसटीसी मैंने कैसे की है। और जब से मैं बीएसटीसी किया ना, तब से मेरे को इतने अच्छे लोग मिले हैं मेरे कॉलेज के अंदर, मेरे को इतने अच्छे बच्चे मिले हैं, और मेरे सर भी इतने अच्छे मिले हैं, मेरी मैडम भी मुझे इतनी अच्छी मिली है, उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उनकी वजह से मैं आज आगे बढ़ी हूँ, और आज मेरा 4th ग्रेड में सिलेक्शन हुआ है ना, और मैं आगे भी सिलेक्शन लूँगी, मेरा 100% करूँगी मैं, और आगे मैं तैयारी कर रही हूँ। आज मेरा घर पे लास्ट दिन है, अब मैं जाऊँगी हनुमानगढ़ से जाऊँगी मैं सूरतगढ़, और मैं जितना भी मेरे को होगा मैं मेरा करूँगी 100%, बाकी आगे मेरी किस्मत है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो आपको कैसी लगी, आप एक अच्छा सा लाइक कमेंट करना, और अपने विचार कमेंट में रखना। आप मेरे लिए मेरे चैनल को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाय।